सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। मैंने आपको कल ही बताया था कि मैग्निफिकेशन और मिरर फार्मूला के बेस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं उसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम आज की क्लास की बात करें जिसने पिछली क्लास मिस कर दी है, जिसमें हमने मिरर फार्मूला पढ़ा था, मैग्निफिकेशन पढ़ा था, जो हम आज यहाँ यूज़ करने वाले हैं फार्मूला। तो वो अगर जिसने मिस कर दी है आप लिंक से जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन से आपके फोन की घंटी बजती रहे और ये मिशन जो है वो आगे बढ़ता रहे। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज पोजीशन ऑफ इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। हमारे पास ये कनकेव मिरर है, 20 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ का मतलब आपको पता ही है, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और साथ ही साथ हमने ऑब्जेक्ट को भी इसके प्रिंसिपल फोकस पे ही रखा हुआ, यानी जहां पर इसका फोकल लेंथ है वहीं पर हमने ऑब्जेक्ट को भी रखा हुआ है। हमने कनकेव मिरर के केस में ये पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे होता है तो इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनती है, लेकिन हमने यहाँ पर वो इसका आंसर थ्योरेटिकल नहीं लिखना है, हमने यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमने क्या निकालना है, हमने पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है। पोजीशन का मतलब क्या है, हमने वो डिस्टेंस निकालना है कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ पर पोजीशन होगी, किस जगह पर वो बनेगी, हमने वो पोजीशन बतानी है। तो जब इमेज डिस्टेंस पता लग जाएगा तो हमको उसकी पोजीशन इमेज की पता लगेगी कि वो वहाँ पर बनेगी। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारे पास -20 सेंटीमीटर। अभी -20 मैंने क्यों लिखा, यहां पर तो 20 सेंटीमीटर है। मैंने आपको बताया था कि अगर लेफ्ट साइड में, पोल के लेफ्ट साइड में अगर कोई वैल्यू है तो उसको हम नेगेटिव लिखते हैं। तो यहां पर क्या है, पोल के लेफ्ट साइड में है तो -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ भी कितनी है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर भी है -20 सेंटीमीटर है। अब हमने निकालना है पोजीशन ऑफ इमेज, या हम कहें हमने निकालना है इमेज डिस्टेंस। इसको हम U से डिनोट करते हैं, इसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, इसको हम V से डिनोट करते हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाना है तो इसलिए ये वैल्यूज जो हैं किससे डिनोट की जाती हैं वो मैं आपको यहाँ पे लिख के रख लेता हूँ। इमेज डिस्टेंस हमने निकालना है। हमारे पास मिरर फार्मूला है। क्या है मिरर फार्मूला? मिरर फार्मूला, यूजिंग मिरर फार्मूला लिखते हैं, यूजिंग मिरर फार्मूला। अब मिरर फार्मूला क्या है? मिरर फार्मूला है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, इमेज डिस्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ, या रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ माइनस रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब यहां पर हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। यहां पर हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, v और f की वैल्यूज जो हैं हम यहाँ पर पुट करेंगे। सॉरी, इमेज डिस्टेंस जो है v से होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u से होता है। यहाँ पर मैंने गलत कर दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u से होता है, इमेज डिस्टेंस v से होता है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, फोकल लेंथ भी है, हमारे पास हमने निकालना है इमेज डिस्टेंस। तो अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/v किसके बराबर आएगा, 1/f। f कितना है, -20 माइनस, यही है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/20, अभी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/20। क्या हो जाएगा ये सॉल्व करके, -1 + 1/20 इज इक्वल टू 0/20। अब ये जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी,
अब इसका मतलब इमेज डिस्टेंस जो है वो कितना निकला, वो निकला हमारे पास इन्फिनिटी। तो मतलब इमेज कहाँ बनेगी, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, इसका मतलब पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जो है पोजीशन ऑफ इमेज है, इन्फिनिटी पे बनेगी पोजीशन इसकी इमेज। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, फाइंड नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ इमेज। हमारे पास इमेज कैसी बनेगी, उसकी पोजीशन निकालनी है, नेचर निकालनी है और हाइट निकालनी है। सॉल्यूशन में हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है। गिवन क्या है, हाइट ऑफ इमेज, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबो है, प्रिंसिपल एक्सिस के अबो है तो प्लस में रहेगा, प्लस 10 सेंटीमीटर। प्लस नहीं भी लगाएंगे चलेगा, मैंने यहाँ पर दिखाने के लिए बता दिया कि प्रिंसिपल एक्सिस से अबो है तो मतलब प्लस में वैल्यू है। उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसकी वैल्यू क्या है, -36 सेंटीमीटर। यहाँ पे 36 सेंटीमीटर लिखा है लेकिन ये वैल्यू है, हमने इसके साथ नेगेटिव वैल्यू, इसलिए नेगेटिव का साइन इसलिए लगाना है क्योंकि ये लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन है, पोल के लेफ्ट साइड में है मिरर में। ठीक है, तो पोल के लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यूज होती हैं वो नेगेटिव में लिखते हैं, ये साइन कन्वेंशन है। उसके बाद हमारे पास है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कनकेव मिरर के हमेशा नेगेटिव में होती है तो हम लिखेंगे -12 सेंटीमीटर। अब हम मिरर फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए। हमने पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है, मतलब हमने इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो पोजीशन ऑफ इमेज के लिए हम लगाएंगे मिरर फार्मूला, यूजिंग मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला हमारे पास है रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अब हम अगर यहाँ वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लें या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/v इज इक्वल टू 1/f - 1/u, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन रख लिया। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम u से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ जिसको हम f से डिनोट करते हैं। ये वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे तो क्या होगा हमारे पास होगा 1/v इज इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू है -12 माइनस 1/u की वैल्यू हमारे पास है -36। यही होगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे अगर हम तो निकलेगा ऐसा ही कुछ होगा। दोनों का एलसीएम कितना निकलेगा, एलसीएम निकलता है 36, 12 3 = 36, -1 को 3 से किया तो -3 प्लस 1 इज इक्वल टू -2/18 और -1/18, या हम ये भी कह सकते हैं v इज इक्वल टू -18। v कितना निकला, -18 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इमेज डिस्टेंस कितना है, इमेज डिस्टेंस है -18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी बिटवीन c एंड f। ये देखो ये 12 सेंटीमीटर है और c तक कितना होगा 24 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था जो स्मॉल अपर्चर वाले हमारे मिरर होते हैं उनकी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है r की वैल्यू होता है ट्वाइस f, 2f। तो f और f का ट्वाइस हो जाएगा 24। इसका मतलब यहाँ तक कितना है 24 है डिस्टेंस। तो ये इसके और इसके बीच में कहीं
इमेज बनेगी। अब हमने निकालना है नेचर ऑफ इमेज कैसी है। नेचर ऑफ इमेज का मतलब क्या है, इमेज रियल है या इन्वर्टेड है। वो किससे निकलेगी, वो निकलेगी हमारे पास मैग्निफिकेशन से। हम निकालेंगे अब मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन आल्सो लिखेंगे हम, आल्सो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस बटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। हम यहां पर लगाएंगे नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस कितना है हमारे पास, -18। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था, -36। माइनस कैंसिल हो गया, -1/2। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -0.5। तो क्या है वैल्यू, वैल्यू है माइनस में। इसका मतलब इमेज कैसी है, इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसी है, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। अब हमने हाइट ऑफ इमेज भी निकालनी है। तो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन है इसका एक और फार्मूला भी है। मैग्निफिकेशन जो है वो एक और फार्मूले से भी निकलता है। ये है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 10। मैग्निफिकेशन हमारे पास कितनी निकली है, -0.5, या हम -1/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे -0.5। ठीक है, अब हमारे पास ये किसके बराबर है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन 10। या हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये निकलेगा, हाइट ऑफ इमेज निकलेगी हमारे पास -5 सेंटीमीटर। अब ये माइनस जो है, हाइट तो माइनस में नहीं है, ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इमेज जो है वो रियल है और इन्वर्टेड है। नीचे की तरफ बनेगी यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस से, तो इसीलिए ये नेगेटिव साइन वो शो कर रहा है। हाइट इसकी 5 सेंटीमीटर होगी नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो ये दो न्यूमेरिकल हमने आज की क्लास में सॉल्व किए, डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आप चाहते हो कि और न्यूमेरिकल पे क्लास हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको और क्लास 1 या 2 और क्लास न्यूमेरिकल पे दे दूंगा, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी और भी चीज़ें। न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत आसान है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, मिरर फार्मूला क्या है और न्यूमेरिकल के लिए मैग्निफिकेशन फार्मूला क्या है यहाँ पर। तो ये फार्मूला अगर याद होगा तो न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। साथ साथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाइंग लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आपको किताबें खरीदनी है। तो फिलहाल अभी के लिए अलविदा, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में।